शेयर बाजार में निवेश करते हैं और गारंटीड रिटर्न के चक्कर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। असल में देश के सबसे बड़े एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने निवेशकों को आगाह किया है, यानी एक तरह से चेतावनी दी है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। असल में एनएससी ने एक्सचेंजों पर डब्बा ट्रेडिंग से निवेशकों को दूर रहने के लिए चेतावनी यानी वार्निंग नोटिस जारी की है। अब पहले डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। डब्बा सिस्टम को भारत में बॉक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। अमेरिका में इसे बकेट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। डब्बा ट्रेडिंग में ब्रोकर निवेशकों को शेयर बाजार के बाहर निवेश करने की सलाह देते हैं। इस ट्रेड में ऑर्डर ऑपरेटरों के माध्यम से एग्जीक्यूट किए जाते हैं और सभी लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस हर हफ्ते नकद में निपटाए जाते हैं। ऑपरेटर क्लाइंट से ऑर्डर प्राप्त करने के बाद ट्रेड को अपने रिकॉर्ड में दर्ज करता है। अब इसमें क्या जोखिम है ये जानना बहुत ज़रूरी है। डब्बा ट्रेडिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसमें किसी भी निवेशक से पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं लिया जाता है। डब्बा ट्रेडिंग में जितने भी शेयर्स की खरीदारी होती है वो किसी की डीमैट अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि डब्बा ट्रेडर की बही खाता में चला जाता है। बता दें, डब्बा ट्रेडर्स ही सभी नियम तय करते हैं। उनकी मर्जी हुई तो पैसे दे भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आपको किसी ट्रेड में नुकसान हुआ तो वो तुरंत पैसा मांगने लगते हैं। आमतौर पर ये ट्रेडर रातों रात गायब भी हो जाते हैं या फिर पैसा भी नहीं लौटाते हैं। अब एनएससी ने 2 लोगों के नाम भी बता दिए हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब कौन है वो दोनों लोग और उनके नाम क्या है ये बता देते हैं। एनएससी ने अपनी जांच में पाया कि 2 लोग लंबे समय से डब्बा ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके नाम नरेंद्र वी सुमरिया और नितिन शांतिलाल नागदा है। एनएससी निवेशकों को सलाह दी है कि वे शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति की तरफ से पेश की जा रही डब्बा ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन न लें, क्योंकि इसे कानूनी तौर पर अवैध घोषित किया गया है। अब इन सभी बातों की जानकारी होने के बाद भी अगर आप डब्बा ट्रेडिंग करेंगे तो आपका क्या होगा। डब्बा ट्रेडिंग करना सिक्योरिटीज लॉज का उल्लंघन करने के अलावा भारतीय दंड संहिता 1870 की धारा 406, 420 और धारा 120B के दायरे में आती है। एनएससी ने निवेशकों को चेताया है कि ऐसे अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग न करें, क्योंकि इस तरह के अवैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एनएससी से न तो मंजूरी मिली हुई है और न ही वो उसे सपोर्ट करता है। बता दें, एक्सचेंज की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर डब्बा ट्रेडिंग में निवेशक इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी। पहला, एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र यानी एक्सचेंजेस जुरिस्डिक्शन के तहत निवेशक सुरक्षा के लाभ। दूसरा, एक्सचेंज विवाद समाधान मैकेनिज्म यानी एक्सचेंज डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। और तीसरा, एक्सचेंज का निवेशक शिकायत निवारण मैकेनिज्म यानी इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एडमिनिस्टर्ड बाय एक्सचेंज। तो अगर आपको भी सभी झंझटों से बचकर शेयर बाजार में मुनाफा कमाना है तो आप इस नियम और चेतावनी पर ज़रूर अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।